अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान, ग्रेजुएटेड फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस साल एलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के लिए, जिसमें हमारे पास बीएस नर्सिंग, डीपीटी, बीएस पैरामेडिक्स और बीएस पब्लिक हेल्थ आते हैं, उसमें एडमिशन के लिए एक टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया है, जिसे केएमयू कैट कहा जाता है, मीन्स केएमयू सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट, जिसमें आप केएमयू और इसके साथ जितनी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए आपने ये टेस्ट लाजमी देना होगा। तो ये इस टेस्ट के लिए आप अप्लाई किस तरह करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसीजर बताएंगे कि आपने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किस तरह करना है। इस टेस्ट में आपके पास जो है किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, और इसके साथ साथ केएमयू में बीएस नर्सिंग के सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आज हम तमाम आपको बताएंगे। एक बात आपको पता होना चाहिए कि केएमयू का ये जो कैट टेस्ट है ये 3 अक्टूबर 2021 को इंशाल्लाह जो है ये टेस्ट होगा। तो इसमें अप्लाई आप किस तरह करेंगे, इसकी अप्लाई केएमयू कैट की अप्लाई 28 अगस्त से स्टार्ट हुई है और इसका लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर 2021 है। तो 28 अगस्त से लेके 15 सितंबर 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस कोर्स में जिसमें आते हैं, जिसमें स्किल्स वगैरह आते हैं, वो वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे। तो टेस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन है, जिसमें आप केएमयू टेस्टिंग पोर्टल पे जाएंगे, जिसका वेबसाइट हमारे पास लिंक ये है कि ahs.kmutS.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपना सीएनसी या फॉर्म बे या ईमेल आईडी पे वहाँ अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे केएमयू वेबसाइट में। तो वो जब आप अकाउंट ओपन कर ले तो उसमें आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे, जिसमें आपके पास डोमिसाइल हो गए, जिसमें आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आप बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें पुट करेंगे, फिर इसके बाद जो आपके पास आएगा बैंक स्लिप आएगा, बैंक डिपॉजिट स्लिप उसमें आएगा, जिसमें आपने 3000 रुपए उस स्लिप पे एमसीबी बैंक में जमा करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि उसका प्रिंट निकाल के एमसीबी बैंक में जाएंगे और वहां पे आप 3000 रुपए जमा कर लेंगे। तो आप जब वहां पे 3000 रुपए एमसीबी बैंक में जमा कर लेते हैं तो बैंक वाले आपको ओरिजिनल स्लिप लेंगे। वो ओरिजिनल स्लिप आपने अपने पास संभाल के रखना है और 24 घंटों के बाद आप फिर अपना अकाउंट जो आपने केएमयू वेबसाइट पे ओपन किया था, आप उसको फिर ओपन करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि आपके पैसे जो हैं, जो आपने 3000 रुपए फीस जमा की थी, वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हुई है या नहीं, मीन्स वो आपके केएमयू अकाउंट तक पहुंच गई है। जब वो आपकी पहुंच गई होगी तो फिर क्या होगा, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे और आप क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर स्लिप जो है वो विद इन 1 वीक या टेस्ट से 1 वीक पहले जो है फिर वो आप अपने अकाउंट से उस रोल नंबर को जो है वो प्रिंट आउट करेंगे और आपके पास आपका एक रोल नंबर स्लिप जो आप जो है फुल प्रोसीजर के बाद प्रिंट आउट निकालते हैं और आपके पास जो ओरिजिनल बैंक स्लिप है जिसपे आपने 3000 रुपए जमा किए थे, ये आपके पास जो है होने चाहिए। ये टेस्ट के डेट तक, टेस्ट के बाद तक ये आपके ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। फिर जो है फिर वो रोल नंबर स्लिप जो है वो फिर आपसे टेस्ट में लिया जाता है, फिर वो आगे का प्रोसीजर है। सही है, तो ये इसके अप्लाई का सिंपल सा तरीका है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि टेस्ट सेंटर कौन कौन से, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं 3 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा, तो उस ऑनलाइन अप्लाई में आपके पास टेस्ट सेंटर आपका चॉइस होगा। तो वो आप किस तरह सेलेक्ट, आपके पास पेशावर इसका टेस्ट सेंटर पेशावर, डेरी खान, मर्दान, मलकान, एबटाबाद, कुहाट, बाजावर एजेंसी, पड़ा चिनार, इस्लामाबाद एंड स्वात, तो ये इसके टेस्ट सेंटर हैं। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आप इसमें से कोई भी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके हो गए टेस्ट सेंटर। इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्या है,
कि देखो आप जब एलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए और आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपके एफएससी में होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे केएमयू एलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए। इसके बाद जो टेस्ट आपके पास है उसमें क्या होगा, उसमें 35 एमसीक्यूज आपके बायोलॉजी के होंगे, 30 एमसीक्यूज आपके केमिस्ट्री के होंगे, 20 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के होंगे और 15 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश, इस्लाम, मैथ एंड पैक स्टडी के एमसीक्यूज होंगे। तो ये एमसीक्यूज आपके फुल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एफएससी कोर्स में से ये एमसीक्यूज आपके आएंगे जो केपीके टेक्स्ट बुक है, तो इससे आपके ये एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है किस किस सब्जेक्ट बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों से मिलके आपके पास 35 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिलके आपके पास 30, फिर इसके 20 और इंग्लिश के 5, इस्लाम मैथ के 5, पाक स्टडी के 5 जो मिलके 15 बनाते हैं। तो ये कुल मिलके आपके पास बन जाते हैं 100 एमसीक्यूज। आपके पास आपके टेस्ट के 100 मार्क्स हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग होती है, बीएस नर्सिंग, तो उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो आपको पता होना चाहिए कि केएमयू के नर्सिंग जो है वो 2 इंस्टीट्यूट है जो केएमयू के अपने हैं, एक पेशावर कैंपस है, एक स्वात कैंपस है। तो पेशावर कैंपस में 100 सीट्स हैं जिसमें 50 सीट्स जो है वो रिजर्व है फीमेल के लिए, उस पर सिर्फ फीमेल आएगी और जो उसके 50 सीट्स जो है वो तो फीमेल के लिए रिजर्व हो गए पेशावर कैंपस में। उसके बाद 47 सीट जो है वो फिर हमारे पास आ जाते हैं ओपन मेरिट में, जिसमें आपके पास मेल फीमेल दोनों आ सकती हैं। और इसके बाद क्या होगा, एक सीट्स जो है वो फाटा का और 2 बलूचिस्तान के। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट फाटा या बलूचिस्तान से इस टेस्ट पे केएमयू में एडमिशन लेता है तो उस फाटा के लिए 1 सीट, बलूचिस्तान के लिए 2 सीट्स होंगे। और एक और हमारे पास है एचईसी बेस पे कुछ स्टूडेंट नर्सिंग में आते हैं जो कि फाटा वाले होते हैं, तो उनकी 4 सीटें होती हैं और वो अपने एचईसी स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो उसका कुछ अलग सिस्टम है, उनको फिर कैट देना नहीं होता। लेकिन जो केएमयू कैट पे आते हैं तो उनके लिए पेशावर कैंपस में डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 50 गर्ल्स के रिजर्व सीट्स होते हैं, 47 जो है वो ओपन होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, और एक फाटा का होता है और 2 बलूचिस्तान के रिजर्व सीट हमारे पास होते हैं। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती हैं, बलूचिस्तान फाटा के सिर्फ यही होते हैं, बाकी मेल फीमेल जो है वो फिर मेरिट लिस्ट के बुनियाद पे जो है इसमें चेंजेस आ सकती हैं। जिस तरह अगर हमारे पास जो है अगर फीमेल केएमयू में कम एडमिशन करती हैं तो फिर जो केएमयू में फीमेल के जो सीट रह जाते हैं फिर वो मेल जो है ओपन मेरिट पे फिर उस पर मेल आते हैं। लिहाजा कोई भी स्टूडेंट जो है मेरिट के डर से जो है ऐसा ना हो कि वो फॉर्म जो है वो जमा न करे। तो ये पेशावर कैंपस में इसके सीट्स हो गए, और स्वात कैंपस जो केएमयू का है उसमें 50 सीट्स होते हैं जिसमें 25 सीट वो गर्ल के लिए रिजर्व हैं और 25 सीट्स जो है वो ओपन मेरिट में होता है जिसमें जो है मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने आपको नर्सिंग की बताई। बाकी जो है प्रोसीजर वो केएमयू कैट जिसमें बीएस नर्सिंग, डीपीटी, पैरामेडिक्स और बीएस हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वगैरह जो है वो तमाम उसमें आते हैं, जो एलाइड हेल्थ साइंसेज केएमयू में आते हैं उसके लिए अप्लाई तमाम के लिए सेम है। बीएस पैरामेडिक्स में हमारे पास डेंटल, बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस एमएलटी और हमारे पास बीएस एनेस्थीसिया, बीएस इमरजेंसी, बीएस सर्जरी डिफरेंट जो है जो आप केएमयू वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि आपने अप्लाई किस तरह करना है टेस्ट का और आपके पास नर्सिंग के सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप हमारा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि उनको फुल प्रोसीजर पता चल सके। ओके, थैंक यू।